जी नाजरीन, आपने देखा कि ये दिन ब दिन वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। कभी यूनिवर्सिटी में वाक़यात होते हैं, वहाँ से बाइक्स चोरी होती हैं, कभी कहाँ होता है वाक़या। तो पंजाब पुलिस को भी चाहिए कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं इनके लिए आवाम के साथ जितना रद्द-ए-अमल हो रहा है ताउन किया जाए, ताकि रिनाला खुर्द में इस तरह के जराइम रोके जा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मुनीर अहमद भट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फोकस पाकिस्तान। जी नाजरीन, इस वक्त हम ज़िला उकाड़ा, तहसील रिनाला खुर्द AMB मोबाइल सेंटर पे मौजूद हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना है। आज से चंद रोज़ कबल दो नामालूम अफराद जो कि इनकी दुकान पे आते हैं और आते साथ ही एक भारी रकम के साथ, भारी चीज़ों के साथ इनके साथ डकैती करते हैं। हम इनसे जानेंगे इनके साथ ये वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये हमें सबसे पहले ये वाक़या बताएं, किस रोज़ वाक़या पेश आया और कैसे मनाज़र दिखाए जा रहे हैं। ये पीर वाले दिन हुआ, इफ्तारी के बाद कस्टमर बन के आए थे। वो कहते हमें हैंड फ्री दिखाएं। हमने हैंड फ्री दिखाई है, तो जो उनका दूसरा पार्टनर था उसने मेरे पिस्टल वगैरह दिखाई है। तो हम समझे मजाक वगैरह। तो वो जब तक हमने हैंड फ्री रखी, वो एक बंदा अंदर आया तो हमारी चेकिंग करने लग पड़ा थे। तो उन्होंने चेकिंग की है, तो वो आए, फिर हमारे वो सामान वगैरह निकालने लग पड़े। हमारे कैश पे गए हैं, कैश वगैरह उन्होंने लिए। हमारा लैपटॉप वगैरह, हमारी एक मशीन की थी, वो लेने लग पड़े। अच्छा, बताया गया है कि आपके मोबाइल्स वगैरह भी लेके गए हैं, तो कौन कौन से मोबाइल लेके गए? एक iPhone XS Max था, एक Samsung A03s था। उसके अलावा बताया जा रहा है कि चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कैमराज लगे हुए हैं और DVR वो तोड़ के गए हैं। अच्छा, तो क्या आपके पास कोई CCTV नहीं मिली? नहीं, वो सारी डैमेज हो गई थी। डैमेज हो गई है? हाँ जी। तो आप उसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? कि हम सिक्योरिटी गार्ड वगैरह का इंतज़ाम कर रहे हैं। जी नाजरीन, आपने देखा कि पीर वाले दिन दो नामालूम अफराद आते हैं और सामान ख़रीदते हैं। सामान ख़रीदने की नज़र से इनके साथ डकैती करते हैं। अच्छा, आपकी जो डकैती हुई है कितनी रकम लेके गए? हमारी 50,000 लेके गए और मोबाइल वगैरह, हमारे जो हमारी दुकान की मेन चीज़ थी वो हमारा लैपटॉप और मशीन की की वगैरह थी, पर वो हमने उनसे खींच ली थी। जी नाजरीन, आपने देखा। और बात आपको बताएं कि वो ऐसे ही चोर थे कि यहाँ पे आपको कैमरामैन दिखाएगा कि यहाँ पे ये पावरफुल क्लासिक डिज़ाइन के ऑर्गेनिक म्यूज़िक वगैरह पड़े हैं, ये सारा कुछ पड़ा है। लेकिन वो ये भी लेके जा रहे थे, उन्होंने कोई लैपटॉप नहीं छोड़ा, कोई मोबाइल नहीं छोड़ा। लेकिन पुलिस इसमें क्या इकदाम कर रही है ये बाद में हम आपको बताएंगे। अभी हमारे साथ एक ऐसा लड़का मौजूद है जो कि यहाँ पे खुद चीज़ खरीदने आया। इन्होंने मेरे सर पर गन रखा है, उसके बाद मुझे इस काउंटर के पीछे भेज दिया है और कहा है कि आपने इधर बैठा रहना है, आपने नहीं बोलना। तो उसके बाद उन्होंने वारदात की है, मोबाइल वगैरह छीने हैं और इसके बाद ये बुफर वगैरह लेकर जा रहे थे। बस इतना किया है और फिर इनके वालिद साहब आ गए हैं तो वो भाग गए। अच्छा, क्या उनमें से किसी ने मास्क वगैरह या कोई नकाब पोश था? जी, उनमें एक नकाब पोश था और एक का चेहरा बिल्कुल खुला था, उसने नकाब वगैरह नहीं किया हुआ था। अच्छा, आप उस वक्त इधर मौजूद थे? जी, मैं इसमें मौजूद था। जी नाजरीन, आपने देखा खुलम खुला शाम अफ्तारी के बाद ये वाक़या पेश आया है। तो अभी तक हम इनसे मज़ीद जानेंगे कि पंजाब पुलिस ने इनके लिए क्या किया और क्या इकदाम किए हैं। जी नाजरीन, अभी उनके मालिक AMB मोबाइल सेंटर रिनाला खुर्द के हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे मज़ीद जानेंगे ये किस तरह वाक़या पेश आया है और पंजाब पुलिस उनके लिए क्या इकदाम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आप हमें थोड़ा सा आगाह करें कि ये किस तरह वाक़या पेश आया। आप उस वक्त दुकान पे मौजूद थे और पंजाब पुलिस क्या इकदाम कर रही है और आप क्या समझते हैं कि दुकानों के लिए जितने भी कस्टमर आते हैं या जो भी दुकान वाले, उनके लिए क्या करना चाहिए पंजाब हुकूमत को? पहली बात तो ये है कि हम अफ्तारी के बाद आके दुकान खोली है, तो मैं थोड़ा सा लेट था, मैंने बच्चों को पहले भेज दिया है। तो बच्चे ने आके दुकान खोली है, तो 7:20 पे तकरीबन वो लोग आए। तो जैसे उन्होंने कार्रवाई तकरीबन कर ली थी तो वो बूफर वगैरह उठा रहे थे। तो मैं अंदर इंटर हुआ तो मेरे बच्चे ने बोला कि चोर है, तो मैं बाहर ही रुक गया। जैसे मैं बाहर रुका तो उन लोगों ने हर चीज़ वहीं छोड़ी, तो वो बाहर की तरफ निकले। जैसे बाहर निकले तो मैं उनके पीछे गया, तो उन्होंने रिवाल्वर दोबारा लोड करके तो मेरी तरफ उन्होंने किया, तो मैं उधर ही रुक गया। तो उसके बाद हमने 15 पे कॉल की है पुलिस वालों। उसके बाद पुलिस वाले थाना सिटी वाले आए हैं, उन्होंने आके अपनी रिपोर्ट की है। जो वो हमसे पूछते रहे हमने लिखवाया है, बल्कि अच्छा रहा वो, उन्होंने वो अच्छा हमसे ताउन की है। उसके बाद उन्होंने बोला आप पर्चा करवाएंगे तो हम आपका पर्चा लिखेंगे, कार्रवाई करेंगे। हाँ जी, कार्रवाई करेंगे। मगर अभी तक जो हमारा वो DVR था वो टूटा हुआ निकला, उसमें कोई फोटोज नहीं निकल रही, इसलिए हमने लेट किया हुआ है। एप्लीकेशन इंशाल्लाह हम देंगे, उनके खिलाफ देंगे, तो बाद में कार्रवाई जो भी होगी वो फौरन करें।
अच्छा, इस डकैती के हवाले से आप पंजाब हुकूमत से क्या रखते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? ये कि उनको ये है कि आप जो पुलिस और रिवॉल्विंग वाले घूमते हैं उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, दुकानों का ख्याल रखना चाहिए, दुकानों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए जो बड़ी दुकानें हैं। बहरहाल उन्होंने तो ऐसा कोई काम नहीं, वो 15-20 मिनट के बाद आए हैं, तो उन्होंने ये है कि अपनी कार्रवाई की है। जी नाजरीन, आपने देखा कि ये दिन ब दिन वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। कभी यूनिवर्सिटी में वाक़यात होते हैं, वहाँ से बाइक्स चोरी होती हैं, कभी कहाँ होता है वाक़या। तो पंजाब पुलिस को भी चाहिए कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं इनके लिए आवाम के साथ जितना रद्द-ए-अमल हो रहा है ताउन किया जाए ताकि रिनाला खुर्द में इस तरह के जराइम रोके जा सकें। हमारी आला हुकाम से पंजाब हुकूमत से यही अपील है, IG पंजाब से अपील है कि ये जो दिन दहाड़े वाक़यात रिनाला खुर्द में हो रहे हैं इसको रोका जाए।